नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर का मिलन का दिन है और इस दिन 14 दीपदान का विशेष महत्व है। कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, संपूर्ण डिटेल्स बता रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लेना। देखिए, हमें 14 दीपदान जरूर करनी है, तो मिट्टी की आप 14 दीप ले लीजिए और नया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिवाली का जो दीपक है उनको अच्छी तरह से धोकर फिर आप थोड़ा सा अग्नि में तपा लीजिए और फिर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, लंबी बाती हमने लगा दिया है। दो दो बाती आप कोशिश करना यूज़ करने के लिए, और फिर तिल का तेल, देसी घी या सरसों का तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक का दीपदान हमें कहाँ कहाँ करनी है संपूर्ण रूप से बता रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और दीप को सबसे पहले हमने जो है ना 14 दीप आप घर के अंदर भी दीपदान इसका कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं मंदिर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला दीपक जो है ना, भगवान श्री विष्णु जी नारायण के सामने जलाया जाता है। तो देखिए, नारायण जी के सामने आपने दीपदान जरूर करनी है एक, और एक दीपदान आपको भगवान शिव जी के सामने करना है। भगवान नारायण जी के सामने दीपदान जब करेंगे, माता लक्ष्मी सहित अगर दीपदान करते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें धन संपत्ति के साथ साथ पारिवारिक सुख शांति भी रहती है। भगवान शिव जी के सामने इस दिन जरूर दीपदान करें। पहले दिन जो होता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर की पूजा होता है, और अगले दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन भगवान शिव जी की बड़े ही धूमधाम से पूजन होती है। तो ये दो दीपदान हमने सबसे पहले भगवान शिव जी और भगवान नारायण जी के सामने किया है। इसके बाद देखिए, आपको जो बाकी के दीप है वो कहाँ कहाँ जलानी है। तो आप अपने जो घर के जहाँ पे आपका तुलसी रखी हुई है, ठीक है, तुलसी में आप एक दीपदान जरूर कर दे। तो तुलसी में आप चाहे तो इस दिन 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं, आंवले का दीपदान कर सकते हैं, या नॉर्मल भी दीपदान कर सकते हैं। तुलसी के बाद आपके घर में जो भी देव वृक्ष है उन सभी के सामने एक एक दीपदान आपको जरूर करनी चाहिए। जैसे एक दीपदान आप वट वृक्ष के सामने कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे समी का वृक्ष है, तो मैं समी वृक्ष के सामने एक दीपदान करती हूँ। केला के अगर वृक्ष है तो भगवान श्री विष्णु नारायण को केले के वृक्ष बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है, तो आप केले के वृक्ष के नीचे दीपदान करें। अगर बेल के वृक्ष आपके पास है, बेल का पौधा भी है, तो आप उनमें भी दीपदान करें। इसके अलावा आप आंवले में दीपदान जरूर करें। आंवला इस समय बहुत पूजित होता है। आंवला नवमी में हमने बहुत अच्छे से पूजन किया है, तो आंवले में भी आपको दीपदान एक जरूर करनी है। अगर आप पीपल में दीपदान करना चाहते हैं तो पीपल में भी जरूर दीपदान करें। ये पीपल का वृक्ष घर पर नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपने कार्तिक के लिए लगाया भी होगा तो कार्तिक के बाद उनको आप किसी मंदिर में लगा कर आ जाइए। तो देखिए, इसी तरह से हमने सभी प्रकार के देव वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, और इसी तरह से 5-6 दीपदान तो कम से कम हमारा देव वृक्ष के नीचे हो जाता है। इसके बाद घर की जो दहलीज है उनको अच्छी तरह से पोंछ के साफ कर लीजिए। जो अगले दिन का रंगोली है उसको हटा के नया रंगोली लगा लीजिए, अगर रंगोली लगाते हैं। अगर गेरू मिट्टी से लिपते हैं तो गेरू मिट्टी से लिप लीजिए, नहीं तो सिंपल हल्दी की पानी बनाकर उससे भी आप लिप सकते हैं। इसके बाद देखिए, घर के जो मुख्य द्वार है इसके बाहर 2 दीपदान आपको जरूर करनी है। इसे दहलीज में दीपदान कहते हैं। और घर में जब प्रवेश करते हैं तो देखिए, प्रवेश द्वार से सभी प्रकार की एनर्जी आती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो। तो दहलीज हमें सजा के रखना चाहिए, दीपदान एक चाहिए। और इसके बाद घर के मंदिर में आपको दीपदान कर लेनी है। आज हरिहर का पूजन है, रात की 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त रहती है। और इस दिन जो है ना, बेल पत्र भगवान नारायण जी को और तुलसी के पत्र भगवान शिव जी को चढ़ते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा दिन होगा। इस दिन एक कम से कम एक आंवले का दीपदान आपको हरिहर के सामने जरूर करनी चाहिए। तो आप 365 बाती का भी दीपदान कर सकते हैं, नॉर्मल घी का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन एक आंवले का दीपदान इस दिन आप भगवान के सामने जरूर करें। पूजा विधि भी मैंने संपूर्ण रूप से आपसे शेयर किया है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद घर में जहाँ पे भी आपका पानी का स्रोत है, उस पानी के स्रोत के सामने एक दीपदान आपको करनी है। और एक बात है, देखिए, ये समय पंचविकु की टाइम चल रहा है, तो ये 5 दिन जो होता है, देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पंचविकु के समय होता है। तो पंचविकु दीपदान का अगर आपने संकल्प लिया है तो वो दीपदान आपको ब्रह्म मुहूर्त में डेली की तरह आज भी करनी है। चाहे वो आपने मंदिर में दीपदान कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के सामने कर रहे हैं, या तुलसी के सामने कर रहे हैं, आपने जैसा भी संकल्प लिया है,
इस दीपदान को आपको छोड़ना नहीं है और 14 दीप में से ये काउंट भी नहीं होता, ये अलग से होती है। तो मॉर्निंग में आप जिस तरह से 14 दीपदान आपको तो रात को करनी है, लेकिन उसी दिन मॉर्निंग में भी आपको पंचविकु की दीपदान अगर आपने संकल्प लिया है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद देखिए आप गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। अगर गौशाला आसपास है तो गौशाला में दीपदान करें, अगर आसपास नहीं है तो अपनी गौ माता के सामने कर सकते हैं। फिर नदी किनारे दीपदान किया जाता है। भगवान श्री विष्णु नारायण नदी किनारे 108 कमल के फूल से भगवान शिव जी के लिए तपस्या किए थे, पूजा किए थे। तो नदी किनारे दीपदान को भी बहुत महत्व दिया गया है। पुकुर यानी कि पौंड, कोई भी जलाशय में नदी किनारे दीपदान किया जाता है। इसके अलावा आप घर की छत पे दीपदान कर सकते हैं, खुली आकाश के नीचे आकाश दीपदान कर सकते हैं। और पंचविकु का दीपदान तो मैंने आपको बता दिया, ये पहले भी मैंने बता के रखा। उसकी अलग से पद्धति होती है, तो आप वीडियोस देख लेना, चैनल में सभी प्रकार के वीडियोस अवेलेबल है, आप जरूर चेक कर लेना। तो इसी तरह से जो हमारा वैकुंठ चतुर्दशी है उनकी दीपदान किया जाता है और आप जरूर करना, ये दीपदान बहुत अच्छा माना जाता है। और हमें कमेंट करके बताना कौन कौन दीपदान किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।